मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। ये अध्याय मानव स्वभाव, ईश्वर की अनुपस्थिति में आने वाली नैतिक गिरावट और अंततः दिव्य न्याय का एक गहरा चित्रण करता है। यहाँ इन छंदों का एक संक्षिप्त और स्पष्ट विश्लेषण दिया गया है। 1. नास्तिकता और नैतिकता का संबंध। पद 1। यहाँ मूर्ख शब्द का अर्थ बौद्धिक कमी नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक गिरावट है। बाइबल के अनुसार जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, वो अक्सर अपने कार्यों के लिए किसी को जवाबदेह नहीं मानता, जिससे आचरण में घिनौनापन और भ्रष्टाचार आता है। 2. ईश्वर की खोज। पद 2। यह पद एक बहुत ही सुंदर और गंभीर चित्र प्रस्तुत करता है। परमेश्वर स्वर्ग से नीचे देख रहे हैं। वो किसी विशेष ज्ञान की नहीं, बल्कि खोज की तलाश में है। क्या कोई है जो सच और धार्मिकता की प्यास रखता है? 3. सार्वभौमिक गिरावट। पद 3। कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। यह पद मानवता की सामूहिक स्थिति को दर्शाता है। यह याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी खुद को बेहतर समझे, ईश्वर की पूर्ण पवित्रता के सामने हर कोई कहीं न कहीं मार्ग से भटक गया है। इसी संदर्भ को आगे चलकर नए नियम में रोमियो 3:10-12 में उद्धृत किया गया है। 4. अन्याय और उसका परिणाम। पद 4-5। अज्ञानता। जो दूसरों का शोषण करते हैं, रोटी की तरह खा जाना। वे सोचते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा। भय। पद 5 स्पष्ट करता है कि दुष्टों की निडरता केवल बाहरी है। जब ईश्वर की उपस्थिति धर्मी लोगों के साथ प्रकट होती है, तो अनर्थकारियों पर भय छा जाता है। एक छोटा सा विचार। यह भजन केवल नास्तिकों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक चेतावनी और दिलासा है जो ये महसूस करता है कि दुनिया में बुराई बढ़ रही है। यह आश्वासन देता है कि परमेश्वर धर्मी लोगों के साथ है और कोई भी कार्य उनकी दृष्टि से छिपा नहीं है। यहाँ वो प्रार्थना और उसका अर्थ दिया गया है। प्रभु की प्रार्थना, द लॉर्ड्स प्रेयर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हैं। आमीन। इस प्रार्थना के मुख्य भाग। आदर। शुरुआत ईश्वर को पिता कहने और उनके नाम की पवित्रता को स्वीकार करने से होती है। समर्पण। हम अपनी इच्छा के बजाय परमेश्वर की इच्छा और उनके राज्य को प्राथमिकता देते हैं। निर्भरता। दिन भर की रोटी मांगना ये दर्शाता है कि हम अपनी शारीरिक और आत्मिक जरूरतों के लिए पूरी तरह उन पर निर्भर हैं। क्षमा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम ईश्वर से क्षमा तभी मांगते हैं जब हम दूसरों को क्षमा करने का साहस रखते हैं। सुरक्षा। हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हुए उनसे मार्गदर्शन और शैतान की बुराई से सुरक्षा मांगते हैं। प्रार्थना कैसे करें? यीशु ने सिखाया कि प्रार्थना दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से और एकांत में होनी चाहिए। आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में भी उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि वे दिल की पुकार सुनते हैं।